हमेशा नवाचार, कुछ नया करता है। जिंदा रहना है तो ठोकरें खाना सीख लीजिए। जिंदा रहना है तो ठोकरें खाना सीखिए। ठोकरों से घबराइए मत, बिखरिए मत। ना बनो महान, ना बनो धनवान, ना बनो भगवान, सबसे पहले बनो इंसान। और इंसान, ध्यान रखना मेरे पागलों, पूजा उसी की होती है जो ठोकर खाता है। जो ठोकर ना खाए कौन पूजेगा? अच्छा, लेकिन एक और है, ठोकर भी खानी हो तो प्रभु का होकर खाना। ठोकर भी खानी हो तो प्रभु का होकर खाना, वरना तो खाना ही खाना है। बोलो जय सिया राम। एक बात और बोलें, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती होगी तकलीफ, लेकिन ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है? महान बनने का पहली, देखो, इंसान और महान दोनों में से कुछ भी बनना हो तो पहला कदम है ठोकर। पहले तो घर वालों से ही ठोकरा हो जाओगे। मीरा महान तब बनी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। हम जिनका परिचय प्रारंभ में बता रहे थे, इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो, उन्होंने इतनी ठोकरें अपने जीवन में खाई, देश में भी खाई, विदेश में भी खाई। विदेशों में प्रताड़ित किया गया, बेफिजूली से जेलों में डाला गया, यहां तक कि जहर तक पिलाने की नौबतें बनाई, जगह जगह दुत्कारा गया, लोगों ने उनको गालियां दी। पर जो इंसान कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता है, वो इस पूरी दुनिया में अपना धर्म का ध्वजा फहरा करके ही रुकता है। और ये बात बोलने में हमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के लोग भले ही हमसे कहेंगे कि आप उनकी महिमा क्यों गा रहे, लेकिन व्यासपीठ हमारी स्वतंत्र है, किसी के आदि नहीं। मेरे पागलों, इस पूरी दुनिया के कुछ महापुरुषों को छोड़कर कोई ऐसा कथा व्यास नहीं होगा जो उनको ना सुनता। स्वीकार करें ना करें, सब सुनते हैं माई बाप। इसलिए ठोकरों में आपको लगे ना, घबराना मत। ठोकर आपको लगे ना, रुकना मत। ठोकर आपको लगे तो झुकना मत, समझौता मत करना अपनी जिंदगी से। ठोकर आपको लगे तो परेशान मत होना, बड़बड़ाना मत। ठोकर अगर आपको लगे तो कभी किसी को दोष मत देना। ठोकर लगे तो कुछ नया सीखकर फिर आगे बढ़ जाना। एक बार एक मूर्तिकार ने 2 पत्थर लिए, किसी ने उनको मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया कि एक बढ़िया सी मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार दोनों पत्थरों को, बड़े बड़े शिलाखंडों को ला गया अपने स्थान पर जहां वो मूर्तियां प्रायः बनाता था। उसने हाथ में छेनी ली और हथौड़ा लिया। एक पत्थर में मूर्ति नक्काशी करने के लिए वो हथौड़ा मारने लगा। जैसे ही 2-3 छेनी लगाकर हथौड़ा मारे ही थे कि वो पत्थर रो पड़ा कि बस करो, हमसे दर्द सहन नहीं होता, हम ना मूर्ति बनना चाहते, ना हम ये दर्द झेल पाए, क्षमा करो, हमको माफ करो, हम मूर्ति बनना नहीं चाहते। मूर्तिकार ने समझाया कि कुछ देर दर्द जरूर होगा पर तेरी पूजा होगी। पत्थर बोला, मुझे ना पूजा करवानी है, न मुझे परेशान होना है, कृपा करके मुझे माफ करो, मुझ पर अब कृपा करके एक भी हथौड़ा मत मारो अगर तुम्हारे अंदर मानवता है। मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं। एक साइड में पत्थर को रख दिया, दूसरा पत्थर उठाया, उसको छेनी हथौड़ा मारी तो पहला पत्थर चिल्ला करके बोला कि तू भी मना कर ले, तू भी क्षमा मांग ले। दूसरा पत्थर बोला नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो छेनी सहता रहा, हथौड़ा सहता रहा, परिणाम ये निकला कि उस पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति लेने वाला आया, उसने कहा कि ये मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनी है, बड़ी प्यारी बनी है, इस मूर्ति को आप हमें दे दीजिए। मूर्तिकार मालिक ने पैसा लिया, मूर्ति को दे दिया और मूर्ति ले जाने वाला ही था
तब तक उस सज्जन की नजर दूसरे पत्थर पर पड़ी कि ये क्या है। उसने कहा ये पत्थर बेचारा रो रहा था, इसे दर्द हो रहा था तो इसे छोड़ दिया है। तो मूर्ति ले जाने वाला बोला ये मूर्ति है, इसकी पूजा होगी, पूजा होगी तो नारियल भी तो फोड़े जाएंगे, नारियल किस पत्थर पर फोड़े जाएंगे, कृपा करके ये भी हमको दे दो ना। तो दूसरा पत्थर भी ले गया, पहला मूर्ति बना करके जो लाया था उसे स्थापित किया, पूजा की, अर्चना की। अब हर 15 मिनट में कोई आता है, जय काली माता, जय बजरंग बली, पटाक पटाक। अब जो रो रहा तो ऊपर बनी हुई मूर्ति का पत्थर चिल्ला करके बोला बाबरे, अगर पहले रो लिया होता तो आज तेरी पूजा होती, अब तू बार बार रो भी रहा है और पूजा भी नहीं हो रही है, यही ठोकर इंसान महान बनाती है। इसलिए भाई साहब, नेपाल के पागलों, आपको ठोकर लगे तो घबराना मत, परेशान मत होना, ठोकर लगे आगे बढ़ते जाना। और सनातन के रास्ते पर तो ठोकर लगती है, किसको नहीं लगी? कौन ऐसा नहीं है? राम बन गए तो राम बन गए, प्रभु श्री राम बन गए तो प्रभु श्री राम बन गए। ना वो बन जाते न राम बन पाते, उनको न 14 साल वनवास मिलता, न दुनिया उनको जान पाती, केवल धर्म चक्रवर्ती राजा के पुत्र रह पाते। लेकिन राम अगर भगवान बने हैं तो वो बन जाकर के बने। वहां भी उन्होंने ठोकरें ही तो खाई। राम को छोड़ो, मीरा को पकड़ो, मीरा ने क्या नहीं जीवन में सहा, विष को सहा, अवहेलना सही, पति ने दुत्कारा कि तू हमारे परिवार की नाक और लाज को बर्बाद कर रही है। मीरा ने फिर भी गोविंद को नहीं छोड़ा। मीरा कहती है कि हां, लोक लाज जरूर तुम्हारी जा रही, पर मैं जिस लाज में डूबी हूं उसकी तुम्हें खबर नहीं। और मीरा को ठोकरें मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। मीरा को विष मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। मीरा को गाली मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। पर नेपाल के पागलों, मीरा को गोविंद भी तो मिला। मीरा ने गोविंद को भी तो पाया। सूरदास को धक्का लगा, सूरदास को लोगों ने धक्का मारे, अंधा है, लेकिन वो सूरदास इतने तेजस्वी बन गए कि वो अपने पदों में गोविंद की सात स्वरूप की रचना कर देते। सवरी